Hello बच्चों, that's a lecture of a mathematics for class 12th and we are going with our chapter that's a three-dimensional geometry and that's your sixth lecture from this chapter. And in today's lecture we are going to discuss about the how we can find out the shortest distance between the two lines. कोई भी दो लाइंस आपको गिवन है, उन दोनों लाइंस के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे बच्चे इस चीज को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव ड्राइव अ सिंपल फॉर्मूला. उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए बी और सी डी दो स्क्यू लाइंस लेनी. ए बी और सी डी जो है दो स्क्यू लाइंस लेनी. स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है बच्चे जो पैरेलल भी नहीं है लेकिन कहीं पे जाके इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी. ठीक है, तो मैंने ए बी और सी डी ये दोनों स्क्यू लाइंस ले ली और उन दोनों के लिए वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू विद बी टू वेक्टर डिफाइन. ठीक है, उन जिनकी मैंने वेक्टर इक्वेशन आपके पास गिवन है. अब देखिए बच्चे, जो आपका ए बी जो लाइन थी और सी डी लाइन थी, ए बी लाइन के लिए जो ए वन वेक्टर है ये होता है पोजीशन वेक्टर एंड बी वन क्या है, दैट इज डायरेक्शन वेक्टर. इसी तरह ए टू वेक्टर जो है वो आपकी जो लाइन सी डी है उसके लिए पोजीशन वेक्टर है और B2 जो है वो डायरेक्शन वेक्टर है फॉर लाइन CD के लिए. क्लियर बात. अब मैंने क्या किया, P पॉइंट लिया मैंने ऑन अ लाइन AB पे और Q पॉइंट लिया ऑन अ लाइन CD पे. इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये जो PQ है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन AB एंड CD. सो इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए P. ठीक है, मुझे ये PQ लेंथ जो है वो डिटरमाइन करना है. सही बात. ठीक है, सो बच्चे इसके लिए अब देखिए बच्चे, ए बी जो ए बी लाइन थी उसके लिए B1 जो था वो डायरेक्शन वेक्टर था. CD के लिए B2 वेक्टर जो था डायरेक्शन वेक्टर था. सो PQ के लिए डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. PQ का डायरेक्शन वेक्टर मुझे मिल गया. सो बच्चे यहां से मैंने लेट कर लिया कि B1 वेक्टर इज इक्वल टू P1 एंड Q1. अब ये P1 एंड Q1 क्या है, देखिए बच्चे वो दो लाइंस कुछ इस तरह से थी, ये तो पैरेलल ही बना दी. ये मैंने P पॉइंट यहाँ लिया था, ये Q पॉइंट लिया था. ये P1 यहाँ पे पॉइंट एंड दैट्स Q1. P1 एंड Q1 इज इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्शन जो डायरेक्शन वेक्टर है किसके लिए, PQ के लिए, वो है B1 इंटू में B2 वेक्टर क्रॉस, नॉट अ इंटू, दैट्स अ क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर P1 एंड Q1. ठीक है, A1 वेक्टर जो था पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ A1 का था, A2 वेक्टर जो था A2 का पोजीशन वेक्टर था. सो A1 वेक्टर जो A1 A2 वेक्टर दैट्स द डिफरेंस ऑफ द, ये देखिए बच्चे यहाँ पे जरा फिगर में समझिए. A1 पॉइंट मान लेते, ये आपका A1 मान लेते, क्या मैंने लिया हुआ है A1 पॉइंट था, दैट्स इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर है. एंड A2 पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर. यू हैव टू फाइंड आउट द A1 A2 वेक्टर, दैट्स A1 A2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ये देखिए दैट विल बी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगा. ठीक है, सो बच्चे ये देखिए जो आपका PQ है दैट इज प्रोजेक्शन ऑन किस पे, P1 एंड Q1 पे. जो ये PQ है दैट इज इक्वल प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन दैट वन. तो प्रोजेक्शन तो हम निकाल के आए थे, हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू, ये देखिए बच्चे आप एक सिंपल सी बात समझिए बच्चे कि जो आपका दो लाइंस जो थी इन दोनों के बीच का मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ये मुझे पता है. इन दोनों के बिहाफ पे मैंने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया.
डायरेक्शन रेशियोज को, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, देन पी क्यू इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको पोजिशन वेक्टर दैट्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय द b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर है? तो बच्चे ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपको करना है, इसके भी पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जरा करते हैं इसी को। बच्चे आपको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है। मैंने उसी को ब्लॉक फॉर्म में लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा क्या बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए लेट करते हैं, मैंने स्क्यू लाइन्स ले ली है, x माइनस x1 बाय L1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय M1 z माइनस z1 बाय N1 एंड सेकेंड जो मैंने लाइन ली है दैट्स x माइनस x2 बाय L2 इक्वल्स टू y माइनस y2 बाय M2 z माइनस z2 बाय N2। ये दो मैंने स्क्यू लाइन्स ले ली। सो वेक्टर इक्वेशन इनके लिए देखिए बच्चे, r वेक्टर के लिए होती है दैट्स a वेक्टर जो फर्स्ट के प्लस लैम्डा वेर b1 वेक्टर, a1 पोजीशन वेक्टर, b1 डायरेक्शन है, डायरेक्शन देता है हमें। r1 सेकेंड लाइन के लिए a2 वेक्टर प्लस दैट्स अ म्यू b2 वेक्टर। तो ये आपकी सेकेंड लाइन का जो b2 वेक्टर है वो सेकेंड लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है एंड a2 जो है सेकेंड लाइन के लिए पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका a1 है पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, एंड a2 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर है? फिर आपके पास b1 वेक्टर है दैट इज इक्वल टू पोजीशन किसकी, फर्स्ट लाइन की, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। b2 वेक्टर इज इक्वल टू L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। क्लियर है? यहां तक बताओ कोई भी डाउट हो? अब देखिए बच्चे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करना आते हैं, दैट विल बी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आप करते हो, दैट विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर है? आ जाएगा ये। देन आपको फाइंड आउट करना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इफ यू रिमेम्बर योर चैप्टर वेक्टर्स तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी याद होगा। देन आई कैप के दैट्स L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चे क्या मिलेगा, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस j कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स L1 N2 माइनस N1 L2 प्लस k कैप दैट इज L1 M2 माइनस L2 M1। क्लियर? आ जाएगा ये हमारे पास। आई बात इतनी समझ? सो आपके पास यहां से देखिए जरा बच्चे, अब इन्हीं का आपके पास a2 जो आपने अभी पी के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया था दैट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर b2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या था, डॉट प्रोडक्ट। और ये मोड इसलिए है बच्चा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, तो मैंने इसको मोड में डिफाइन कर लिया। दैट्स अ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब इसमें और इसमें डॉट प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ एंड के कैप का के कैप के साथ होगा। इतना तो याद होगा, आई डॉट जो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करोगे तो 1 होगा,
अनदर वन के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चे आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे, जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा, दैट विल बी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, that is divided by under root summation of M1, M2 minus M2, N1 का स्क्वायर। ये कहीं पे वैसे आपको बहुत रेयर अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? होना भी चाहिए क्लियर। सो बच्चे अभी तक हमने बात की कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस की के बारे में बात की थी। अब मैं बात करूंगी शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वही किया मैंने, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस ले ली, एंड A1 जो है दैट्स अ पॉइंट ऑन ए बी, एंड यहाँ पे ये A2 मान लेती हूँ, ये यहाँ मान लिया। तो फॉर पॉइंट A1 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, फॉर अ पॉइंट A2 इज द पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, एंड PA2 जो है ये आपका आपको फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो था दैट्स A1 A2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगा। ठीक है, AB और CD के लिए अब डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, B वेक्टर। AB एंड CD लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर दैट इज B वेक्टर हो गया। सो बच्चे जो आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर था वो हमारा वो चीज खत्म हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, दैट्स A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए B वेक्टर। ये आप पूरा मोड में दैट इज इक्वल्स टू, ये पैरेलल लाइंस के बीच में जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, यू गेट द A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ अ B वेक्टर। ठीक है, इसमें बच्चे देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में आप ये आपका थीटा हो गया, साइन थीटा से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। I don't want to you have to bother about the how you can find out this formulas। उसके बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपके फॉर्मूला ड्राइव करने नहीं आ रहे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जब पैरेलल लाइंस गिवन होगी तो यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई बात क्लियर? देन let's solve the question. So our question is that find the shortest distance between the lines whose vector equation is given। ये देखिए बच्चे आपको ना वेक्टर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, अब यहां से ये देखिए दो लाइंस ये मान लेती है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन इफ यू रिमेम्बर दैट्स A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ये हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख लीजिए बच्चे, आपके पास A1 वेक्टर की वैल्यू है I प्लस जे कैप, A2 वेक्टर की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2I प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, एंड B1 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, एंड B2 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ये आपको गिवन है ये सारा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अभी हम फॉर्मूला करके आए, वो क्या था आपके पास जब वेक्टर इक्वेशंस गिवन थी दैट इज मान लेते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका पी क्यू है दैट इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर दैट इज ए मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो B1 क्रॉस B2 ये भी मोड में। ठीक है, सो बच्चे आपके पास अब क्या काम आ गया, एक ये फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले मैं जरा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट्स I कैप
j cap and that's a k cap. b1 is the 2 minus 1 and 1, 3 minus 5 and 2. So that will be I cap, first row, first column, that's a minus 2 plus 5 minus j cap, 4 minus 3 plus k cap minus 10 plus 3. So that will be 3 I cap minus j cap minus 7 k cap. ठीक है, अब इसी का चलो मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं. अंडर रूट 3 3 is 9 plus 1 plus 49, that will be अंडर रूट 59 हो जाएगा. सही बात. सो अब बच क्या गया, A2 वेक्टर. चलो मैं यहाँ पे स्पेस तो छोड़ा हुआ है. ये देखिए बच्चे, आपके पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करना है. A2 वेक्टर की वैल्यू थी आपके पास, दैट्स अ 2 I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. इसमें से माइनस करना था आपने I कैप माइनस j कैप. ठीक है, तो कर लीजिए. 2 माइनस 1 करोगे, I कैप एंड j कैप से तो j कैप कैंसिल हो जाएगा, माइनस k कैप आ गया. A2 माइनस A1 वेक्टर. अभी आपने B वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर फाइंड आउट किया था. ये आपके पास आया था 3 I कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप. इन दोनों के बीच में आप क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट करोगे. सो बच्चे ये इसको I कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप लिख लेते हैं. I कैप का I कैप के साथ होगा, j का j के साथ और k का k के साथ. जब I कैप का I कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा, I डॉट I 1 हो जाएगा एंड 3 इंटू में 1, ये 3, ये तो 0 ही हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस का 7 k डॉट k कैप, ये आ जाएगा 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 10. सो पी क्यू का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर B2 वेक्टर का मोड इज डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. सो बच्चे ये अभी रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, ये 10 आ गया. मैंने ये वाला जो मैंने किया इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी तो फाइंड आउट किया, तो ये मेरा 10 आ गया. और B1 इंटू क्रॉस B2 आपने फाइंड आउट किया था, वो आपका अंडर रूट 59. ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है. चलिए वन मोर क्वेश्चन बच्चे. इस क्वेश्चन में देखिए, आपको फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको 2 लाइंस गिवन है. पहली लाइन गिवन है x माइनस 3 बाय 1 इक्वल्स टू y माइनस 5 बाय माइनस 2 z माइनस 7 बाय 1. ये आपकी फर्स्ट लाइन गिवन है. सेकेंड लाइन है x प्लस 1 बाय 7 इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय माइनस 6 z प्लस 1 बाय 1. ये आपकी सेकेंड लाइन गिवन है. ठीक है, दोनों लाइन्स आपको गिवन है. तो देखिए बच्चे, जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसके लिए वो पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन से है, -3 यानी कि 3 5 7. क्योंकि बच्चे x माइनस x1 होता है तो ये पॉजिटिव है, तभी तो माइनस रहा. तो आपके पास पासिंग थ्रू द पॉइंट है 3 5 एंड 7 एंड उनके डायरेक्शन रेशियोज दैट्स 1 -2 एंड 1. ठीक है, सो आप वेक्टर इक्वेशन बना सकते हो भाई. जो पासिंग पॉइंट होता है वहां से आपका ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन, तो ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ से 3 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप. और डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन तो आपका B1 वेक्टर हो जाएगा I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप. तो A1 और B1 दोनों की वैल्यू आप पोजीशन वेक्टर इक्वेशन फाइंड लिख सकते हो. दैट्स R वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 I कैप प्लस, क्योंकि क्या होता है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, यही तो वेक्टर इक्वेशन होती है. वेक्टर इक्वेशन बन गई. इसी तरह से आप सेकेंड लाइन के लिए देखिए बच्चे, पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इसके, दैट इज 7 -6 एंड 1. क्लियर है. तो वेक्टर इक्वेशन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो भाई. जो आपका पासिंग पॉइंट था
उस पासिंग पॉइंट से दोनों इक्वेशन के लिए हमारी वेक्टर इक्वेशन फॉर्म हो गई। वेक्टर इक्वेशन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट लाइन के लिए, दोनों लाइंस के लिए मेरी वेक्टर इक्वेशंस बन गई है। फर्स्ट लाइन के लिए वेक्टर इक्वेशन बन गई मेरी, दैट्स आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड फॉर द लाइन सेकेंड के लिए आपके पास वेक्टर इक्वेशन फॉर्म हो गई, दैट्स अ माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। चलिए अब इतना काम किया हमारा, आधे से ज़्यादा तो काम ही हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चे, ये दो इक्वेशंस थी आपके पास, इन दोनों इक्वेशन से हमने a1 वेक्टर a2 वेक्टर क्या फाइंड आउट करना है। ये देखिए a1 है आपका 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, एंड a2 जो है दैट्स अ माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। सो यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप। तो यहाँ पे ये 3 आप i कैप के साथ किया। सो आपके पास ये देखिए कुछ इस तरह से कर लेते हैं, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। -1 -3 विद i कैप, -1 -5, ये आपका -1 -5, ये प्लस का यहाँ पे लगा लेती हूँ, दैट्स विद j कैप प्लस -1 -7 विद k कैप। तो ये देखिए बच्चे ये क्या बन गया, -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब मुझे b1 वेक्टर भी पता है, दैट्स b1 इज द i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड b2 इज द 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। सो क्या निकलना है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, हो जाएगा ये। b1 वेक्टर आप यहाँ लिखोगे दैट्स 1 माइनस 2 एंड 1, b2 वेक्टर जो है आपका दैट्स डायरेक्शन वेक्टर 7 माइनस 6 एंड 1 आ जाएगा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यू गेट द b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब यहाँ पे ये बोध मत करना कि ये आया कैसे, बिकॉज वेक्टर वाले चैप्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 2√29। करके देख लीजिए, ये टोटल सम आएगा √116 एंड दैट विल बी 2√29। फॉर्मूला क्या था, पी क्यू जो था। अच्छा यहाँ पे एक काम हमारा भी रह गया, आपके पास a2 माइनस a1 वेक्टर जो था वो आया था -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, दैट्स अ 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का 4 के साथ -16 -36 -64, दैट विल बी कितना आ जाएगा, ये दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ही मतलब डॉट प्रोडक्ट ही तो करना था। i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। ये आ गया -116। क्लियर बात। तो ये आपके पास कितना आ गया, अब ये आपकी न्यूमरेटर टर्म है, ये डिनोमिनेटर टर्म है, पुट कर लीजिए 116/2√29, ठीक है। 2 से करोगे बच्चे ये कितना आ जाएगा, 2 हाँ 58/√29, रैशनलाइज कर लीजिए, करोगे तो ये आएगा 59/29 इंटू में √29, दैट्स 2√29 आ जाएगा, आ गया। अच्छा अब सब बच्चों को डाउट ये भी आएगा, मैम 116 माइनस का था। बच्चे मैंने कहा ना, मैं तो मोड में लेके चल रही हूँ क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको मोड में लिया, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। ओ शिट, ये क्यों रह जाता है, हाँ चेक नहीं किया। ये देखिए बच्चे, ये दोनों में मैंने क्या किया था,
आपके पास B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये भी आ गया था, एंड A2 माइनस A1 वेक्टर ये आपके पास आया था। दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट में मुझे ये माइनस का 116 मिला था। बट पी क्यू जो आप फाइंड आउट कर रहे थे, यू हैव टेक द होल टर्म इन अ मोड, तो मोड से बाहर कोई भी चीज़ आती है पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। बस इसको था, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर आ गया, रख ली वैल्यू, 2 से डिवाइड किया, ये 58/√29 आया। इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करते हो ये आता है 58/29 इंटू में √29, 29 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2√29 आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो बच्चे, दैट्स द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। आपको बच्चे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत से वे आपको लाइन्स गिवन है, वहाँ से आप वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जहाँ वेक्टर इक्वेशन गिवन है वहाँ से तो सीधा काम हो जाएगा। और आपके किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स भी गिवन है, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ ए वर्टिसेस। आपको वर्टिसेस गिवन है, लाइन आपको वर्टिसेस गिवन है, वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट करोगे, उसकी वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करते फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, इन विच we have discussed the how we can find out the shortest distance between the two lines or two parallel lines. So you have to go through the video, understand the point of view which I taught you, and then solve your exercise. That's all about the today's lecture. Thank you.